गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 27/3/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था, द्वितीय पाली यानी कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट नंबर 51 आज हम लोग देखने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है। ये तो बता दें आप लोगों को, मैथ ओरिजिन का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। सही आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। देखिए, जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो सामान्यतः पर इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या इसका लोडर रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होता है। इसको शुरू करने वाले छोटे प्रोग्राम को बूटस्ट्रैप लोडर या बूट लोडर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। तो ये खोज किया गया था केपलर के द्वारा। ठीक है, केपलर के द्वारा जो है ग्रहों की गति के नियम की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है। सही है, उसे पिच कहा जाता है। वह शब्द जो यह बताता है कि मस्तिष्क ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या कैसे करता है वह पिच कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। पूरे भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो उस पोर्टल का नाम था ई स्मार्ट। ठीक है, ई स्मार्ट जो है उस पोर्टल का नाम था। और इस पोर्टल की शुरुआत के साथ छावनी क्षेत्रों के निवासी अब उनसे जुड़े मुद्दों के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया देखेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। ठीक है, दिया है इसमें कि भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है, कनाडा, ये हो जाएगा। ठीक है, भारत में अर्धसंघवाद की अवधारणा जो है वह कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया उसको देख लीजिए। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 1, राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 2000 रुपये के बैंक नोट की विमाएँ क्या है। तो इसकी जो विमाएँ है वह है 66 mm इंटू 166 mm। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है। सही हो जाएगा, कृष्ण और गोपियाँ। मणिपुरी जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसमें विशेष रूप से हिंदुओं के धार्मिक विषयों और राधा एवं कृष्ण के प्रेम प्रसंग को नृत्य नाटक के प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कृष्ण गोपियाँ, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है, इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। तो वह है केंद्र सरकार। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी। सही हो जाएगा Ctrl+Q। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न में कह रहा है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? सही आंसर इसका जो है मिस्र हो जाएगा। देखिए स्वेज नहर जो है मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो स्वेज के इस्तमूस के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और अफ्रीका और एशिया को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर 1 मिस्र जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। इसमें कह रहा है कि जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप, तो फ्रेंड्स जीईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देखेंगे उस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस शहर में 21 से 30 अगस्त 2019 तक 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वह किया गया था जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली जगह है। कह रहा है कि भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, वो कौन सा मेट्रो था? तो वह मेट्रो था कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा 34। देखिए इस प्रश्न में है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों या कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो सही हो जाएगा इसका देखिए टोटल 60। ठीक है, सरकार का 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी अन्य देश की सहायता के बिना 60 सौर ऊर्जा शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव था। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया था? संयुक्त राष्ट्र नाम जो है ये कब गढ़ा गया था? तो ये 1 जनवरी 1942 को गढ़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट द्वारा दिया गया था का उपयोग जो है सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा में किया गया था, जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है देख लीजिए इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 39। इस प्रश्न में है कि इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 1 पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पीरियड जो है देखिए ये ग्रामीण भारत में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं पर आधारित एक लघु फिल्म थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खाली जगह है। कह रहा है कि भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, तो वह है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 42। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने जून 1948 तक जो है इस पद पर कार्य किया था, 1948 तक। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है कि जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वह देश है ईरान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है? इनमें से वह कौन सा देश है? तो वह देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज़ के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है गटर मार्जिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 49 में है भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है?
तो इसको जो है फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है, ठीक है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55, कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 C3H8। C3H8 जो है ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। सही है 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है उगादि, जिसे संवत्सरादि के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में नववर्ष का प्रथम दिन होता है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। तो इसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए 66 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया है फरवरी 2021 में खाली जगह दिया है कि एनगोजी ओकोंजो इवियाला को WTO की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देखिए नाइजीरिया की। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 69 नंबर में कह रहा है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी। सही है जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम ने नई दिल्ली दरबार के दौरान जो है 12 दिसंबर 1911 को नई राजधानी की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 70। देखिए इस 70 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। सही है 6। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है C6H12 और O6, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए कार्बन के इसमें 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है इसमें है विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूश ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है। तो ये तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर है 78, प्रश्न नंबर यहाँ पे 78 हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में है कि 4 नाम दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत नाम का चयन करें। देखिए ये भी फ्रेंड्स जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 79 नंबर इसमें कह रहा है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्णय करवाया था, किसका निर्माण करवाया था। सही है इंडिया गेट का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 81 में है 2019 में DRDO ने आकाश मार्क 1 का सफल परीक्षण किया था। आकाश मार्क 1S किस प्रकार की मिसाइल है। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। करेक्ट आंसर जो इसका दिया है वह है गोरखपुर। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का जो है एक कस्बा है। और 5 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई जिसमें किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब यहाँ से जो है
चलिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न देख लेते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो वह है सालार डी यूयूनी। ठीक है, सालार डी यूयूनी जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नमक वाला रेगिस्तान है और यह कभी एक प्राचीन नमक झील मेंचिन झील का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब इसके आगे जो है देख लीजिए, मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो पहले ही बोल दिए हैं आप लोगों से कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।